तकलीफ में कौन रहता है? आज की तय है, तकलीफ में कौन रहता है? मैं अगर आपको पूछूंगा तकलीफ में कौन रहता है, तो आपके पास क्या सवाल है? क्या सवाल है? परमेश्वर का नजदीक नहीं है। और हालेलुया, हालेलुया। बाइबल बताता है तकलीफ वही रहता है जो जीवित परमेश्वर को तिरस्कार करने वाला। हालेलुया। जो तकलीफ में वही रहता है जो जीवित परमेश्वर को तिरस्कार करने वाला। आज दुनिया में आप देखता होगा, जीता है, खाता है, पीता है तो बहुत अच्छा है, लेकिन तकलीफ लेकर जी रहा है, क्योंकि जीवित परमेश्वर को जो तिरस्कार करता है वो हमेशा तकलीफ में रहेगा। हालेलुया। अगर कोई बोलेगा हम सोचते होगा हम तकलीफ में नहीं है, हमने भी तकलीफ में, लेकिन हमारा पास से परमेश्वर का ताकत है। हालेलुया। बाइबल इसलिए कहते हैं तकलीफ तो होगा, लेकिन वो तुम्हें नहीं होगा कि तुम से पार हो। हालेलुया। तो बाइबल मुझे और आपको वचन के आधारित है हम बातें करेंगे। बाइबल बताता है जो परमेश्वर को तिरस्कार करता है उसको, जो परमेश्वर को तिरस्कार करता है उसको परमेश्वर के चरण में कोई जगह नहीं होगा। हम कहता है आज अगर परमेश्वर के तिरस्कार करेंगे, क्या उसके परमेश्वर के चरण में जगह नहीं मिलेगा? उसका कौन सा जगह है? जो परमेश्वर के विरुद्ध जाता है, जो परमेश्वर को तिरस्कार करता है, उसकी कौन सा जगह है? आज नरक है। हालेलुया। नरक। जो जीवित परमेश्वर को तिरस्कार करता है उसकी जगह वो नरक है, परमेश्वर के पास नहीं होगा। ये बात बाइबल में डिक्लेयर करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर एक धमकी देकर बातें करता है मुझे और आपको। क्या कहता है पता है? भजन का 50 की 22 मराठी की लिखा, हे परमेश्वर को भूलने, हे परमेश्वर को भूलने वालों, यह बात भली भांति समझ लो, ये बातें समझ लो, कहीं ऐसा ना हो, ऐसा ना हो कि मैं तुम्हें फाड़ डालूं, मैं तुम्हें फाड़ डालो और कोई छुड़ाने वाला न हो। कोई होगा क्या छुड़ाने वाला? जब परमेश्वर फाड़ेगा उसको कोई सिलाई कर सकता है क्या? जो परमेश्वर फाड़ेगा उसको कोई बचा सकता है क्या? जो परमेश्वर फाड़ेगा उसके सामने कोई आ सकता है क्या? आ सकता है? नहीं आ सकता है। बाइबल क्या बता रहा है? फाड़ डाल दूंगा जो मुझे तिरस्कार करने वाला। फाड़ दे। सोचो मराठी में क्या लिखा? तुम्ही लोक देवाला विसरला आहात, तुम्ही लोक देवाला विसरणार हो, मी तुम्हाला फाडून टाकण्यापूर्वी तुम्ही हे सारे लक्षात घ्या। लक्षात द्या, जर तसे घडले तर तुम्हाला कोणी वाचू शकणार नाही। कोई वाचू शकत नहीं, कोई भी नहीं बचाएगा। ये परमेश्वर आपका विरुद्ध खड़ा हो जाएगा, उसको कोई नहीं बचा सकता। बचा सकता है? कोई नहीं बचा सकता। हालेलुया। पता एक बहुत अच्छा स्टोरी है, कई बार तोड़ेगा, लेकिन आया तो उसको भी हम तोड़ेंगे। कई बार प्रचार भी हो चुका है। कौन है? धनवान। लूका का 16 का अध्याय 23 का वचन में क्या था? जो परमेश्वर जीवित था, परमेश्वर के चरण में था, जो जीवित था वो परमेश्वर के वचन का तिरस्कार करता था। जो जीवित था उसको परमेश्वर ने कोई मतलब नहीं था। वो अपने भगवान बनकर अपने जीते वो हमेशा बड़ा समझता था, परमेश्वर को छोटा समझता था। हालेलुया, हालेलुया। वो हमेशा अपने मर्जी के अनुसार जीता था। वो खुद एक राजा बनकर जीता था, लेकिन मरने के बाद वो कहाँ गया? किधर गया? औरंगाबाद। किधर गया? लोक में गया। क्या वो हम लोक में याद आया? हालेलुया, हालेलुया। एक आ जाओ, कुछ लेकर आ जाओ। अभी पत्रस देखने लगे, मुझे क्यों नहीं बुलाएगा? तेरे को क्यों बुलाएगा? कुछ लेकर आ जाओ। फोन कर ले दो। हालेलुया, हालेलुया। आ जाओ लाजर भाई, इसके तुमको मेन रोल तू हीरो है। इसको ऐसा एकदम आगे वाह, ऊपर बढ़ने का तो चलेगा। हालेलुया।
हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है? जो परमेश्वर को तिरस्कार करने वाला का हालत क्या होता है? 23:16-23। हाँ। और हाँ। अधोलोक में उसने हाँ। पीड़ा में पड़े हुए पीड़ा में पड़े हुए थे। अपनी आंखें उठाई। अपने आंखें उधर रुको। अधोलोक में क्या था? अधोलोक में क्या रहता है? बोलिए इसी आग रहता है, पक्का? मुझे नहीं मालूम। हालेलुया। अधोलोक में क्या रहता? क्या रहता? क्या रहता? कुछ लोग को पता है, कुछ लोग नहीं पता है क्या? अधोलोक में आग रहता है। वो आग किसके? जो परमेश्वर को तिरस्कार करने वाले के लिए। मुझे और आपको है क्या? नहीं है। मुझे और आपको नहीं जाना वहां पे। जो परमेश्वर के विरोध करने वालों के लिए वो आग है। वैसे ही वो धर्मवान, वो परमेश्वर को नहीं मानता था, परमेश्वर को उद्धार उसको नहीं चाहता, परमेश्वर का आशीर्वाद नहीं चाहता, परमेश्वर का वचन नहीं चाहता, वो अपने खुद में जीता था। एक दिन मर गया। मरने के बाद अंधलोक में पड़ा था। कैसा पड़ा रहता है? ऐसे बैठते हैं क्या अंधलोक में? कैसा रहता है? चिल्लाते देखा। कौन देखा? लाजर को देखा। पृथ्वी पर था, कभी नहीं देखा। पृथ्वी पर था, कभी नहीं पूछा। पृथ्वी पर तो उसका कभी कैसे पूछा नहीं। जब मरने के बाद, जब अंधलोक में तड़पने का टाइम है, जैसे ऊपर आके उठेंगे देखा अब्राहम की गोद में ये लाजर था। हालेलुया, हालेलुया। क्या लाजर को कभी देखा? सामने रहता था, फिर उसके गिरा हुआ खाना खा के दिन निकलता था। वो परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के भक्ति में, परमेश्वर के वचन में, वो परमेश्वर में जीता था। लेकिन मरने के बाद वो स्वर्गलोक में गया, वो अब्राहम की गोद में गया। जैसे धनवान मरने के बाद नरक में जब तड़प रहा था, जब आंखें उठ के देखा तो अब्राहम की गोद में था। क्या कहते हैं वहां पे? क्या कहता है? क्या कहते हैं? और हाँ। दूर से हाँ। अब्राहम की गोद में हाँ। लाजर को देखा। कैसा देखा होगा वो अंधलोक में अपने आंखें? इसके मतलब अंधलोक और स्वर्गलोक में क्या है? कलेक्शन है, कलेक्शन है। हमने बोलता ना मेरे अंदर कौन बगितलो तिथे असली रूप प्रकट होता है कि मरने के बाद क्या होता है। परमेश्वर का विरोध जाने के बाद, परमेश्वर को तिरस्कार करने के बाद, मरने के बाद क्या स्टोर होता है, हम वो धर्मवान को पढ़ उसकी स्टोरी पढ़कर हमको सीखने के लिए मौका मिलता है। हालेलुया। जैसे मरने के बाद अंधलोक में तड़प रहा था, फिर उसके आंखें ऊपर गया अब्राहम की गोद में लाजर देखा। क्या कहता है? पृथ्वी पर बहुत चलता है, लेकिन मरने के बाद, अंधलोक में जाने के बाद एक दिन पानी पे ना भीख मांगने के बाद भी नहीं मिलता है। हालेलुया। भीख मांगने के बाद भी नहीं मिलता है। जो परमेश्वर को तिरस्कार करने वालों के लिए मरने के बाद जो अंधलोक में जाएगा, उसके बुढ़ापे तक भीख मांगता है, फिर भी नहीं मिलता है। ऐसा बाइबल बताता है। हालेलुया। क्या हमको अच्छा है? अच्छा है? नहीं। हम अगर इतना हो सकता है, हम परमेश्वर के साथ होकर इतना हो सकता है, हम परमेश्वर को समर्पण कर कितना हो सकता है। बाइबल में लिखा 50 का 23 मत बाद में पढ़ो। जो अपनी पूरी संपूर्ण मन से स्तुति आराधना करके परमेश्वर को समर्पण करता है, उसके लिए स्पेशल सुरक्षित है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? वो तड़प रहा था, देखा। क्या कहता है? हाँ, लाइक रोक के चिल्ला रहा है। तब उसने हाँ। पुकार कर कहा, हे पिता अब्राहम, मुझ पर दया करके। देखा? इसके लिए हम क्या करते हैं? पृथ्वी पर हम दूसरे पे दया करो। पृथ्वी पर है तो दूसरे के ऊपर दया करो, दूसरे को प्रेम करो, दूसरे का पर जो भी आदर सम्मान करो, क्योंकि मरने के बाद दया नहीं मिलता है। हालेलुया। जैसा धनवान मरने के बाद कहता है, ये अब्राहम पिता, पहला इसको दिखा नहीं था, है ना? नहीं दिखा था। आज भी जब हम आमच्याकडे 2000 असतो ना, तो हम गरीब माणसं दिसत नाही। जो पैसा रहता है ना, वो जमीन को छोड़कर चलता है। पैसा रहने से, इसके लिए पैसा 21 में 6 में मिलता है। अच्छा दिया हो रहा है। हालेलुया। इसके लिए ज्यादा पैसे के पीछे उतना अच्छे उतने रहो, क्यों हमारे के वो हम खुशी में रह सकता है। बाइबल बताता है अब्राहम पिता दया कर। हाँ। तब उसने पुकार कर कहा, हाँ। हे पिता अब्राहम, हाँ। मुझ पर दया करके मुझ पर दया करके लाजर को भेज दे। कितना होशियार वो अब्राहम को अभी पसार रहा था, क्या कर रहा था। अब्राहम को जैसे लुकेगा इतना जोर प्यार
परमेश्वर वो लाजर को भेज देना। क्या सुना है क्या? अब्राहम ने सुना? नहीं सुनेगा। हालेलुया। अब्राहम ने नहीं सुना। क्यों सुनेगा? क्या वो इसको पर दया किया नहीं किया, क्योंकि वो परमेश्वर को तिरस्कार करता था। वो खुद अपने राजा बनकर जीता था, अपने मन के अनुसार चलता था। उसको क्या दया मिलेगा? याद रखो लाइफ में, हमेशा याद रखो, सारा दुनिया को तिरस्कार चलेगा लेकिन उनको तिरस्कार नहीं करना। आज के लोग तिरस्कार करता है, उसकी हालत क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन ये वचन की आदत मुझे और आपको उसको सीखने के लिए परमेश्वर में तिरस्कार करना अच्छा नहीं है। इसके पास परमेश्वर होते हैं वो हमेशा सुरक्षित रहता है। वो 23 पर इसमें भजन का 50 का 23। धन्यवाद के हाँ। बलिदान का चढ़ाने वाला, धन्यवाद बलिदान चढ़ाने वाला मेरी महिमा करता है, मेरी महिमा करता है, मेरी आदर करता है, मेरी इज्जत करता है। और जो अपना चरित्र उत्तम रखता वो है अपना चरित्र उत्तम रखता है, उसको मैं परमेश्वर का किया हुआ उद्धार दिखाऊंगा। उद्धार को दिखाऊंगा, सुरक्षितता दिखाऊंगा। हालेलुया। जैसा भी गवाह है ना, क्या था? टीसी आया, क्या याद किया? उसको याद किया। शायद उससे पहले याद नहीं आएगा, जब टीसी में देखा हम परमेश्वर के याद आ गया। हालेलुया। हाँ, इसलिए विश्वास लोग है ना, कभी कभी कुछ तकलीफ होना बहुत जरूरी है। अगर अच्छा स्वस्थ रहेगा ना, वो भूल जाएगी प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना भूल जाएगी, इसलिए कुछ तकलीफ होना चाहिए। इसलिए बोल के कहता है हाँ ये रहने दो, ये दुखेगा ना तो उसको मैं याद करूंगा, अगर नहीं दुखेगा तो याद नहीं करूंगा। ये अपने में से है, दुखेगा तो देवा चाटोड़ करते नहीं दुख लगाया भाई आता क्या ये संदेश में आपको कुछ संदेश दो ना। हालेलुया। हालेलुया। ये कुछ संदेश ले जाओ, इसलिए बहुत कहते हैं हमेशा रहने दो काटा वो याद करने के लिए। हालेलुया। मुझे और तुम भी हम परमेश्वर पे तो कुछ तो हमारा तकलीफ होना चाहिए था, हम याद करेंगे, नहीं तो याद नहीं करेंगे। 30 नहीं आता था, औरंगाबाद से मुंबई आता था, देवचाटुर नहीं होते 30 साल देवचाटुर ना। हालेलुया। हालेलुया। उदाहरण है, जोक मत है, सीखने के लिए, हमें सीखने के लिए। हालेलुया। ये काय बोले मुझे नवरा खराब प्रॉब्लेम होते हे होते, देवाने बरं केले। आता कुठे भाऊ कुठे कामाला गेले बघा, असं सांगते। हालेलुया। परमेश्वर मुझे और आपको छंगाई देता है कि आप भवन में आकर उसकी महिमा करना चाहिए, महिमा करना चाहिए। क्यों ऐसा? हमको लगता है छंगाई इसके लिए नहीं, संडे को काम करने के लिए, छंगाई इसके लिए परमेश्वर के भवन में आकर उनके नाम को ऊंचा करने के लिए। हालेलुया। यहाँ पे क्या कहता है? यहाँ दया कर मुझ पर, उसको भेज देना। क्यों भेज देगा? क्यों देगा? वो ऐसे परेशान था, उसका आराम से मिला वहां पे, क्यों वापस वो पृथ्वी पर आएगा? अगर हम स्वर्ग में जाएगा तो पृथ्वी पर आएगा? नहीं आएगा, मैं तो नहीं आएगा। हालेलुया। मैं तो नहीं आएगी। और पृथ्वी स्वर्ग में जाते, स्वर्गलोक में जाते, वापस कभी किसके सपने में नहीं आता है। जो आंदोलन में जाते हैं ना, उसके नाम से जो वायुमंडल में जो घूमता है वो सपने में जाता है। अभी इसमें सपने में जब वो सपनों में जाता हाले आएगा, कोई सुनेगा कभी? कभी नहीं सुना। इसलिए बाइबल हमेशा मुझे और आप कहता है जो केवळ तिरस्कार करणाऱ्याला देवाच्या चरणामध्ये जा, तेव्हा देवाच्या आगमनाने आले। जब परमेश्वर को तिरस्कार करता था, मरने के बाद परमेश्वर के याद आए, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। वो चिल्लाने वहां से कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। चाहे कितना भी वो फोर्स करता था कि मैं लाखों करोड़ रुपए देता है, मुझे एक फुट पानी दे, पर नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। इसलिए हमेशा याद रखो। जब तक दाऊद राजा क्या कहता है भजन कर 119 119 का 164 में क्या लिखता है? 7 बार परमेश्वर से कलेजा करता है, 7 बार, 7 बार। हम क्या मालूम 2 बार भी करते हैं? हालेलुया। हालेलुया। हम दिन में करते हैं कि क्या मालूम? आमच्या प्रार्थना लई मस्त आहे। सकाळी उठलं देवा धन्यवाद, रात्री चांगलं झोपतील, आता सकाळी उठवलं बाय बाय झालं, नंतर संध्याकाळी आल्यानंतर देवा सकाळपासून सांभाळलं, आता सुरक्षित आता झोपतो, आम्ही झोपतो, बस एवढे प्रश्न आपल्याला। काय विश्वासी लोकांना प्रार्थना है ना, 2 मिनिटाची रहता है, 2 मिनिटाची। हालेलुया।
हालेलुया। बाइबल क्या कहता है? परमेश्वर को तिरस्कार करने वालों के लिए परमेश्वर के चरण में जगह नहीं मिलेगा। चाहे वो कोई भी हो, दुनिया का कितना भी बड़ा व्यक्ति रहे, तो परमेश्वर के सामने कोई नहीं आ सकता। परमेश्वर की लड़ाई में कोई आ सकता है क्या? पहले समझ लो ना, 2:25 ऐसा कुछ लिखा है। मनुष्य की लड़ाई में परमेश्वर मध्यस्थ बनेगा, परमेश्वर के साथ लड़ाई करेगा तो कौन मध्यस्थ बनेगी? है किसके पास हिम्मत? हालेलुया। आए ना उसमें ये तो 2:25 हाँ पढ़ो मत, आप लिख के रखो तो घर पे पढ़ सकता है। इसके लिए हमेशा आपकी याद रखो, परमेश्वर का साथ हम सही रीति से हम उसके चले सकते हैं। बस परमेश्वर की ईमानदारी के साथ, सच्चाई के साथ, छोटा क्यों ना हो, हम सही सेवा करते। हम लोग अपने हम लोग पास्टर जब मैं ज्वाइन हुआ था तभी से हम देखते, शायद 2010 से शायद हम देखते हैं कि परिवार का मेरे जीवन कैसे है, वो पूरे परिवार के बच्चे लोग छोटा छोटा था, क्योंकि मैंने रात दिन ये परमेश्वर की मेहनत किया, काम किया, 2-3 बजे तक क्या मैं रहता था, ऐसा नहीं। हालेलुया। अभी इतना समर्पण कर कर इतना भी पूरी रीति से उनका सेवा करेगा, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। पहले कोरोना में 15 का प्रत्येक मिलेंगे। परमेश्वर के जो कष्ट करता है वो कभी व्यर्थ नहीं जाता है, व्यर्थ नहीं जाता है। हालेलुया। दुनिया का सब छोड़ चलेगा, लेकिन परमेश्वर को ना छोड़ना, परमेश्वर को कभी नहीं छोड़ना। किसके पास परमेश्वर आता है उनका जीवन चेंज हो जाता है। हालेलुया। ऐसा ना हो जो आग में चिल्लाते 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 पानी तक मांगेगा, पानी नहीं मिलेगा। अब्राहम सीधा कहता वहां पे बहुत अच्छी बातें कहता है, बेटा याद कर। हम भी लोग कर भी सुन दो तो हमको लेने के लिए याद रहता है, देने में हम भूल जाता है। वैसे वहां पे भी अब्राहम उसको पूछता है, ये बेटा याद कर, पृथ्वी पर था सब तुम अपनी मजा मार रहा, अभी याद कर ये बेचारा पृथ्वी पे कष्ट होता है, अभी वो शांति पर तुम अभी तड़प। हालेलुया। यहाँ का जीवन इम्पोर्टेंट नहीं है, वहाँ का जीवन इम्पोर्टेंट है। यहाँ का जीवन 70 साल होगा, 80 साल होगा, आगे का पता नहीं है। अभी फिलहाल 70-80 तक चल रहा है और आगे के 1000 साल आने चाहिए। तब हम क्या करेंगे? किसको पुकारेंगे? यहाँ पुकारो, बाइबल कहता है वो सुनेगा। वहां जाने के बाद कोई नहीं सुनेगा, कोई नहीं सुनेगा। यहाँ पे अगर के तकलीफ उठाओ, समझ लो, रो, जीतो, जो भी कुछ करना यहाँ पे करो। इसके लिए लूका का 23-29 के 23 में लिखा है ना, 27-29 में क्या कहता है? रडा सागता रडा नंतर नको रडू, आताच रडा माझ्यासाठी नको रडू। यीशु यहाँ पे स्वयं कहता है हम रोने तो अभी रो, अभी मौका है, लेकिन उसके बाद मौका नहीं होगा। अगर धर्मवान यही बात है जब फुर्ती पड़ता तब अगर कहता तो शायद बच जाता था, लेकिन मरने के बाद कहता है, हे अब्राहम पिता मुझ पर दया कर। अब्राहम ने सीधे कहता है, बेटा याद कर तुमने पूरा पृथ्वी पर होते तुम पानी को बनाया। हालेलुया। 23 का 27 का 29 हाँ 23 का 29। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है जब क्रूस को 150 किलो का क्रूस को उठा के लेके जा रहा था, यरूशलेम में स्त्री लोग आके रोने लग गया। यीशु इतना गुस्सा से देखा, वहां पे ऐसा मुड़ कर देखा, ये यरूशलेम स्त्री रड़ा से रोने का, अपना खुद के लिए, बच्चों के लिए रो, मेरे के लिए मत रो, क्योंकि मैं तीसरे दिन वापस आने वाली हूं। जीवित हो 27। हालेलुया। वापस आने वाली। आज भी आपके स्वतः रड़ा रात्रि अपने समय है, दिन में टाइम नहीं होता है। रात को किसका समय? किसकी समय? रात के किसकी समय? इसका मतलब कोई रात को देता नहीं है परमेश्वर के समय। रात के किसकी समय होता है? मेरा समय होता है। जब मेरा समय में तो किसकी कलेक्शन होना चाहिए? हम परमेश्वर के कलेक्शन है, क्योंकि दिन भर मैंने 10 घंटा 12 घंटा 13 घंटा काम करता है, लेकिन रात के हमारा पास होता है। हालेलुया। हालेलुया। ये सारा चीज मुझे और आपको जानना बहुत जरूरी था। आज मुझे सुबह काम पे जाने का था, अर्जेंट एयरपोर्ट की, लेकिन ना भी नहीं बोल सकता, 3 बजे तक मुझे जागना पड़ा जो सुबह का काम करने के लिए। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर के लिए कष्ट करो। झाल्यानंतर रडू नको, वैसा खुदा रडा, उधर जाके आधुलोक में जाके रो रहे अब्राहम मुझे बचा ले,
पर दया कर, मुझे जलन हो रहा है, जल रहा है, नहीं पानी पिलाओ, ठंडा होगा नहीं मिलेगा, कलेजा नहीं मिलेगा। आप विचार से यहाँ पे क्या कहते हैं, कितना प्यार से बोले, ए अब्राहम पिता मुझ पर दया कर। अब्राहम ने बोला, याद करना बेटा तूने क्या किया, जो भी पृथ्वी पर तुम अपनी जो भी मन जो भी है सब कुछ करके बैठा, लेकिन ये व्यक्ति पृथ्वी पर कष्ट में, आज वो सुख पा रहे, तुम तड़प। हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए परमेश्वर को तिरस्कार करने वाले का हालत तो वही होता है जो अंधलोक में तड़पता है, अंधलोक में चिल्लाना, अंधलोक में रोना, अंधलोक में पीटना, अंधलोक में बहुत कुछ। हालेलुया, हाले जाओ थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया। इसके लिए मुझे आपको क्या तिरस्कार करना चाहिए ना? नहीं, परमेश्वर को मत करो। जब संडे का दिन आता है हम परमेश्वर को समर्पण करना है, जो संडे का दिन आता है हम अपने आप को भूल जाने का क्या है, ये भूलना है, बस हमें परमेश्वर के बारे में सोचना है। आज हम जाता है, ये देखो बच्चा सोमवार के दिन थोड़ा सा ये 2 घंटा रेस्ट करता हो, बाकी 6 दिन इसमें ये रहता है, इसके लिए तो पूरा 1-1.5 घंटा वर्शिप करता है। हालेलुया। आज आप प्रेशर करता है, अगले संडे तक मुझे आज सोचना पड़ता है क्या बोलना, क्या करना, कैसे करना। एक मेरा प्रेशर करने के लिए 1 हफ्ता 10 दिन जाता है पॉइंट लिखने के लिए। आप लोग पता है मुझे हिंदी, इंग्लिश, मराठी नहीं आता है, लेकिन मैं हिंदी में करने के लिए बहुत तकलीफ होता है, लेकिन परमेश्वर मुझे सहायता करता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए परमेश्वर को भूलने वालों याद रखो, भाई बाहर डालूंगा कौन बचाएगा। इसके हमको परमेश्वर को तिरस्कार नहीं करना, इतना हो सकता है हम परमेश्वर के कनेक्शन में पता है। और एक कहानी बाइबल में, जो 12 साल से लोग बहरा था, क्या था उसके पास? पैसा था। क्या था उसके पास? सोना चांदी था। क्या उसके पास? जमीन था। बाइबल बताता है सारा चीज को बेचकर इलाज किया, ठीक हुआ क्या? बाइबल में तो नहीं लिखा ठीक हुआ, ऐसे लिखा नहीं हुआ, लेकिन आखिर किसके पास है? बिना पैसे से। कौन ठीक किया? यीशु के। कैसा ठीक किया? उसने दवा दिया नहीं दिया। क्या किया? वो अपनी पूरी मन की तैयारी के साथ गया, उसमें मन में सोचा, पूरे विश्वास रखा, अगर यीशु मसीह का वस्त्रों को मैं छूऊंगा तो मैं ठीक होगा। बाइबल कहता है ऐसे ही उसने वस्त्र छुआ, 12 साल का 1 सेकंड के अंदर और जैसे वो ठीक होने के बाद वो अपने घर पे गया। 12 साल हुआ कुछ खाया नहीं है, 12 साल में कुछ पहना नहीं है, 12 साल में कुछ किधर गए नहीं मॉल पे, अब चले मॉल पे। हालेलुया। मॉल के मॉल करते हैं मॉल पे। हालेलुया। ऐसा किया क्या उसने? क्या किया उसने? परमेश्वर का स्तुति करने लगा। आम्हाला बरं झालं तर एक दिवस आपली एक संडेला आपने छुट्टी मारली। अच्छा, अरे क्या हुआ आज? बच्चे लोग बोले आराम करो, आराम किया। याद रखो 6 दिन मेरा और आपके हैं। 6 दिन में छुट्टी कमाने के कमाओ, किधर जाने का इच्छाओ, क्या करने का करो। जब 7वां दिन आता है हम नहीं भूलने। निर्गम में किताब में लिखा है सीधा ये बातों को, इसमें कुछ और लिखा है। हालेलुया, हालेलुया। 7वां दिन आम्हाला विसरायचा नाही। 7वां तिसरा आम्ही काय तो ऑपोजिट है। 6 दिन तो भूलता नहीं है, सवेरे उठकर भागता है 6 बजे। 7वां दिन आता है तो आज खाने का पीने का दिन है, आज आराम करे। 6 दिन कष्ट किया, 6 दिन कष्ट करने के लिए अगर ऊपर वाला साथ नहीं देता तो क्या हम 6 दिन जाता था क्या? 6 दिन कितना में बच जाता है, कितना बच जाता है। उस दिन देखो मैं हाथ में इतना आज खाला थोड़ा सा हुआ, लेकिन कुछ नहीं हुआ। इतना टेम्परेचर गिरा हाथों में, कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर बचाता है, बचाता है। याद रखो मुझे आपको। इसलिए बाइबल हमेशा कहता है कितना महत्व बातें करता है, क्योंकि परमेश्वर को तिरस्कार करने वाला कभी वो अच्छा नहीं। इसलिए आज और एक वचन पढ़िए जो दुनिया में आज देखो परमेश्वर के विरुद्ध क्यों कर रहा है। बाइबल बताता है ये दुनिया पाप में डूबा है, पाप में डूबा है। ये पूरी दुनिया में क्या है? पाप में डूबा है। पाप से डूबने के कारण से जाति समझ के बारे में बातें करके आपस में लड़ाई करता है, लड़ाई करवाता है। दुनिया में क्या फैल रहा है? पाप है। देखो 10 साल के बच्चों को पूछो, सारा चीज जानता है 10 साल के बच्चों को, किंतु पाप पर फैल गया पृथ्वी पर।
ये बात के कारण से लोगों क्या करते हैं, उसको इसको लड़ाई कर देता है। तुम जाति को छीन करता है, तुम धर्म को छीन करता है, तुम पैसे को लेके किया, तुम रेशन लेके अपने पास से बोलाता है। ये सारा चीज उल्टा पलटा यूट्यूब में दिख रहा है। क्यों? पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। ऐसे लोग के लिए बाइबल क्या बात कर रहा है? ऐसा की किताब में पहले लगाते हैं 1 का 4 पर 4 और 5। ऐसे आमोस के पुत्र यशायाह का दर्शन, जिसको उसने यहूदा और यरूशलेम के विषय में उज्जियाह बैल तो अपने मालिक को और गदहा अपने स्वामी की चरनी को पहचानता है, परंतु इस्राएल मुझे नहीं जानता, मेरी प्रजा विचार नहीं करती। हाय यह जाति पाप से कैसी भर गई है, पाप कैसे भर गया? यह समाज अधर्म अधर्म से कैसा लदा हुआ है, इस वंश के लोग कैसे कुकर्मी है। किसका कुकर्मी है? पुट्टी पर क्या कुकर्मी है? पाप बढ़ गया, पाप बढ़ गया। ऐसे लोग है कुकर्मी, ये पुट्टी पर जो कुकर्मी के सामने सच्चाई दिखाई नहीं देता है, इसलिए क्या लिखता है? हालेलुया, हालेलुया। ऐसा पाप बढ़ गया, इसके आपस में लड़ाई करो, क्योंकि मैं तो सुधार नहीं सकता है, लेकिन सामने वाला सुधरेगा तो मुझे अच्छा नहीं लगता। ये ऐसा चलता है, कुकर्मी, बाइबल के तौर से कुकर्मी। हालेलुया। इसलिए पिंकी सिस्टर ने अच्छा बच्चों को सिखाया, बहुत अच्छा लगा। डरने नहीं, प्रभु की प्रचार करने के लिए डरना नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत अच्छा आदेश दिया इसके बारे में। हालेलुया, हालेलुया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये करने से कोई जात चेंजिंग नहीं होता है, बपतिस्मा लेके यीशु को स्वीकारने से जात चेंजिंग नहीं होता है। सुप्रीम कोर्ट ने जो मैं और आपको विश्वास करके वो परमेश्वर का आराधना करने के लिए मैं और आप डरना कोई बात नहीं है। संविधान हमें अधिकार, इसके लिए आपको बिंदास सेवा करना है। ऐसे बहुत अच्छे उसकी हिम्मत दिया, मुझे अच्छा लगा, अच्छा लगे बातों को। आप लोग भी एक कहता है सेवा डर के नहीं करना। हम कभी काय बोलता असेल आम्ही लपून येतो चर्च मध्ये, लपून बाइबल लपून हमको मालूम नहीं पड़ना चाहिए हम चर्च में जा रहे हैं, मालूम नहीं पड़ना चाहिए मैं बाइबल है, इसके लिए हमको नहीं, हम बिंदास बाइबल हाथ में पकड़ के बिंदास आना है परमेश्वर के पास। डर करना वो क्या बोले, ये क्या बोले, वो क्या बोले, अगर वो क्या बोले, ये क्या बोले, वो क्या बोलेगा ना, ऐसा हालत होगा लास्ट में। वो धनवान की कैसा चिल्ला रहा था, सेवा किधर भी हो अच्छे से करना, हिम्मत के साथ, डर के सेवा नहीं करना। हालेलुया। जो करना सेवा ऐसा भी करो, गलत नहीं होना चाहिए, जो सही है वही वहाँ पे से एक बातें करो। हालेलुया। हम कई लोग डर कर बताते हैं, मैं चर्च में जाता बताता नहीं है, बाजू वाले को बताता नहीं है, हम चर्च में जा रहे, क्यों डरना है? वरना सब वापस काटने हैं, कब तो क्या? हालेलुया, हालेलुया। कोई काट खिलाते हैं हम, अगर आप लोग पास्टर अगर मुझे खिलाएगा तो हम उसको डरूंगा ना, हम सिर्फ प्रचार नहीं करूंगा। जब खिलाता है तो हम क्यों, हम बिंदास प्रचार कर सकते हैं, प्रचार करने की कोई दया नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। पूरे एरिया में पता लगना चाहिए आप चर्च में जाता है। मेरे पास एक दिन अगर बैग पे ले रहेगा ना कंधे पे, के लोग कुछ आज के चर्च नहीं है क्या, बैग होना मेरा उसको पता है बाइबल है करके, हम क्या करते हैं, कुठे चाले मार्केटला बाजाराला, कुठे चाले दुकानला चाले, चर्च में जाते बोलत नाही, आम्हाला किती बात है, क्या उसमें शर्म की बात है? शर्म की बात होना चाहिए। सर उठा के जियो परमेश्वर, परमेश्वर को बाइबल में कहता है डर को स्वर्ग में प्रवेश नहीं होगा। हमें हिम्मत के साथ परमेश्वर का सेवा करना है। पढ़ गया तो ठीक है, नहीं पढ़ता तो चुपचाप, बोलने में नहीं डरना है, जो है वो बोलने का परमेश्वर के सीधा इधर से, क्योंकि पृथ्वी पर क्या है, पाप के कारण से आपस में लड़ाई करते हैं। हालेलुया। बाइबल कहता है एक पापी अगर उद्धार पाता है तो स्वर्ग में क्या करता है, या फिर पृथ्वी पे जन्म होता है बच्चा तो क्या पीता है, हालेलुया, दारू पीता है,
फिर उसमें ही बाटली में मारामारी होता है, फिर जाते हैं पुलिस स्टेशन में। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है मुझे और आपको बहुत अच्छा कहता है, आज कई लोग को पूछते हैं परमेश्वर कौन है। बहुत अच्छा एक पॉइंट मिला जब मैं पढ़ रहा था, तो बहुत अच्छा मतलब परमेश्वर ने गाइड किया। कई लोग पूछते हैं, मुझे पूछते हैं, आपको भी पूछते हैं परमेश्वर किधर है, तो आपके पास कैसा है? हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है आज के लोग बोलते हैं परमेश्वर किधर है। परमेश्वर कोई मूर्ति पे नहीं रहता है। मैं बोले कि ताली बजे। हालेलुया। परमेश्वर कहता है, के पूछता है परमेश्वर किधर है, उनकी यही कहना कोई भी परमेश्वर वो मूर्ति पे नहीं दिखाई देता है, क्योंकि परमेश्वर हमारा परमेश्वर का मूर्ति कौन है? मैं। बोलिए मैं। हाँ कि ना? आप है कि नहीं है? अगर आप ये तो नहीं बोलेगा, मैं बोलेगा देवाच्या मूर्ति में, बाइबल डिक्लेयर करता है। हालेलुया। परमेश्वर कौन सा मूर्ति पे रहता है? वो प्लास्टिक की मूर्ति पे नहीं रहता है, वो पत्थर की मूर्ति पे नहीं रहता है, वो लकड़ी की मूर्ति पे नहीं रहता है, वो दीवार पे नहीं रहता है, वो फोटो पे नहीं रहता है। वो परमेश्वर के मेरे और आपके जैसा जीवित मंदिर चाहिए, वो है मैं और आप। हालेलुया। पत्थर में परमेश्वर नहीं होता है, गाय के तरह ढूंढो उसको। इसलिए बाइबल कहता है कि परमेश्वर बोलता भी है और करता भी है, परमेश्वर का मूर्ति हमें। हालेलुया। पहले Corinthians 16 में लिखा क्या है? तुम क्या है? हाँ, परमेश्वर का मंदिर है। हालेलुया। क्यों बोला ऐसा परमेश्वर? परमेश्वर क्यों बोला तुम मेरा मंदिर है? परमेश्वर के वचन में कहता है जो परमेश्वर है, जो जीवित परमेश्वर है, मैं यार आराधना करता है, मैं यार भक्ति करने वाला परमेश्वर कहता है मैं मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ मंदिर पे मैं नहीं रहता हूँ। अगर मनुष्य के हाथों से बनाया हुआ मंदिर पे नहीं रहता है, परमेश्वर ऐसा क्यों बोला? ऐसा क्यों बोला? वो जिंदा हो क्या? ऐसा क्यों बोला? क्यों बोला? क्योंकि बाइबल कहता है परमेश्वर अपना हाथों से बनाया हुआ मंदिर पे रहना चाहता है, वो मंदिर है मैं और मनुष्य बनाया हुआ हाथों से मंदिर पे मूर्ति पे नहीं रहता है, ये दिखावट है, प्रैक्टिकल नहीं है। परमेश्वर अपने हाथों से बनाया हुआ मंदिर पे रहता है, वो मैं और आप परमेश्वर का मूर्ति है। आज ये परमेश्वर चर्च में नहीं दिखाई देता है, आज परमेश्वर मेरी और आपके अंदर दिखाई देता है। वो कैसा दिखाई देगा? कैसा दिखाई देगा? हमारा ऐसा कुछ बोलते हो अच्छा लगता है। हालेलुया। हमारा काम के द्वारा, हमारा चरित्र के द्वारा, हमारा गुण के द्वारा, हमारा चाल चलन के द्वारा परमेश्वर दिखाई देता है। वाह किती चांगले है देवाचा माणूस है, बोलते हैं ऐसा बोलते हैं क्या? अरे यार जान दो, अब इधर से पतला गली से निकालते, ऐसा बोलते हैं क्या? हालेलुया हालेलुया। याद रखो परमेश्वर हमारा अंदर दिखाई देता है, हमारा स्वभाव में दिखाई देता है, हमारा बोलने में दिखाई देता है, हमारा उठना बैठने में दिखाई देता है, हमारा चाल चलन में दिखाई देता है, हमारा प्रेम में दिखाई देता है। परमेश्वर बोलते हैं पूजा किती चांगलं दिसते ना, किती असा तसा असतो देवाचा। किसके अंदर परमेश्वर का आत्मा रहता है, वो हमेशा ऐसा नहीं रहता है। परमेश्वर के बच्चे कैसे रहता है? अच्छा मैं कुछ शुक्र को पता है, शेर के बच्चे कैसे रहता है? शेर के बच्चे में देखो, छोटा बच्चा में कितना रुबाब से रहता है, उसको हाथी डरता है। हाथी बड़ा है, शेर छोटा है लेकिन हाथी डरता है। तो हम किसके बच्चे हैं? तो हम शैतान को डरना चाहिए, हम बीमारी को डरना चाहिए, हम असमस्या को डरना चाहिए, कोई भी जो जाग देखकर हमको डरना चाहिए नहीं, क्योंकि हम शेर के बच्चे हैं। हालेलुया। हम क्या करते हैं? कॉकरोच तो हमें काट लेते हैं। अभी तो एक कॉकरोच गिरने दो, चलो छोटा सा चूहा भी गिरने दो, कम से कम ये पूरा का एक कॉकरोच मर जाएगी। एक कॉकरोच में हम बोलते हम हालेलुया। 90 के बाद नहीं करने का, 90 पीने से पहले ठंडी लगता है, 90 पे आता हमेशा शेर है। हालेलुया हालेलुया। हमें कॉकरोच को डरता है, कॉकरोच को डरता है। एक कॉकरोच आदमी सामने कितना डरता है। हमारा वंदना पक्षी देखो, वो इतना बड़ा घूमता, ऐसे हाथ से पकड़ के फेंक दिया,
हाथ से ऐसे पकड़ के चट्टी करके इसको फेंक दिया हाथ से। मैंने भी चलाया था, कभी डर उसके लग सकता है। देखो परमेश्वर हमें क्या दिया, एक पछताता। मैं बताया था कि शैतान आके उसको पहचानता है। तो परमेश्वर का सेवक है ना, तो ऐसा बोलता है हम जेल में भेगा तो कुछ नहीं होता है। पर्सनल करके बोलता हूँ मैं, कोई तारीफ नहीं किया तो शैतान तारीफ कर, समझ भी नहीं आया। इसने हाँ बराबर वचन कहता है। उसने जाके सांप को पकड़ो, शैतान सांप को भी तैयार किया, वहां पे जाके पकड़ा काटा, जगह पे मर गया। किधर है वो? इसके लिए क्या कहता है, हम जानबूझकर गलती नहीं करना है। अनजाने से गलती होती है। वचन क्या बोलता है, ऐसे ही हुआ था, ऐसा नहीं कि नहीं हुआ, ये प्रैक्टिकल है। अगर बोलेगा यीशु बोला खुद मारो, अगर हम भी बोलेंगे यीशु बोला खुद मारो, हम भी आपके खुद ही मारेगा तो हमारे पैर टूटेंगे। हालेलुया। हम ऐसा नहीं, जानबूझकर गलती नहीं करना। अगर देखो जो हाथ जल गया, अगर नॉर्मल में पता है जरा सा भी तेल उड़ जाता है तो कैसे होता है, लेकिन मेरा पूरा पानी से यहाँ तक यहाँ का इतना टेम्परेचर, कुछ भी नहीं हुआ। कोई याद होता है तो उसका सुरक्षित रह जाना करेगा तो उसका भी नहीं है। इसके लिए कहता है मैं बुद्धि भी। हालेलुया। हम गाली याकूब के किताब में लिखा ना, बुद्धि ज्ञान उसे मांगो। हम अपने बुद्धि ज्ञान से इस्तेमाल कर मत करो। आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है 3-5 के। अपना बुद्धि से इस्तेमाल नहीं करना, उसका बुद्धि से इस्तेमाल करो, आप सुरक्षित रहेंगे। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि जीवित परमेश्वर ये बात होती है, तिरस्कार नहीं करना, संदेह का दिन हमें तिरस्कार नहीं करना है, परमेश्वर की सेवा में हमें ढीला नहीं करना है, परमेश्वर का कोई भी काम के लिए हम पीछे नहीं हटने। पहला जाओ, पहले तकलीफ होगा चलेगा। यमुना की किताब में 16-33 में तकलीफ होगा, कष्ट आएगा, समस्या आएगा, जैसे मैंने जिया जैसे तुम्हें भी देखा हमारे लिए बहुत परमेश्वर ने वचन दे दिया, लेकिन हम वचन को क्या करता है, पीछे फेंक देते हैं। हालेलुया। क्या करते हैं, मंदिर लता क्या करते हैं, हम वचन की। शैतान किसको डरता है? हाँ जी, गाना बहुत अच्छे गाते हैं। हरा हुआ शैतान जितने के चिल्ला ला 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 ला, और आगे जाके डरता है, पीछे तो नहीं है। है ना? चर्च में हम शैतान भी बहुत सारा बातें करता है। चर्च का बात जाएगा चलो रात्रि पुत्र बोगला था भूत इसला देला कुत्ता बोलते तो हम दरवाजा बंद होने के बाद भी हम डरते हैं। कुत्ता बोल रहा भूत दिखा। हालेलुया। हम लोग इंतजार में रहता था, पहला कैसा था, वो रास्ते पे मुझे खुद का आवाज देकर कहता है, पता है एक बार नहीं, 2 बार नहीं, कई बार मैंने देखा। एक जगह वो सीढ़ी पे ऐसा फलान के बैठा है, जैसे मेरा नजर गया गायब हो गया। उसके बाद आगे जाके बारिश का टाइम था, मेरा छतरी खींचा, देखा तो कोई नहीं था। अरे सामने आ जाना भाई, जब बिल्डिंग का भी काम नहीं था, कोई ना देखा। उसके बाद 3 बार वो सामने आओ ना भाई, सामने तो नहीं आया। हालेलुया। शैतान चोर के जैसा काम करता है, चोर की जैसे ऐसा पूरी साड़ी चल रहा था। वो कितना दुष्ट आत्मा था। बाथरूम में रात को वो रास्ते में नहीं आता था, वो यहाँ पे बाथरूम में नहीं जाता था। जब हम लोग जाने के बाद अभी सब रात को 12 बजे में, पहला तो आने रोता बाथरूम में नहीं जाता था, क्योंकि वहाँ पे चलने का पड़ता था। ऐसा चलता था रात को 8 बजे 3 बजे ऐसा आवाज आता था। खुद मैं कानों से सुना। एक बार ऐसे 8 बजे प्रार्थना करके मैं बाहर आया था, दरवाजा डालने से पहले टॉर्च लियो, जिससे मैंने वापस पीछे जाके टॉर्च लिया तो बैठा था ना। हालेलुया। एक वो प्लानिंग करता है लेकिन सक्सेस नहीं होता, सक्सेस नहीं होता है। सक्सेस उसकी होता है जो उसकी करता है। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर कहता है अगर परमेश्वर में और आप मंदिर में बीमारी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं, पानी डुबा नहीं सकता है, आग जला नहीं सकती है। मेरा भविष्य का वचन है, इसके लिए मैं फॉलो करता हूँ 3 बातों को। बीमारी नहीं आएगा, कुछ नहीं कर सकता है, पानी डूबेगा लेकिन जान नहीं ले सकता है, आग जलेगा लेकिन जलेगा नहीं, क्योंकि आपके बीच में ये मेरे के लिए वचन है सबसे पहला वचन। इसके लिए कितना भी समझता है तो नहीं, मेरे एक दिन छुट्टी होता है, चाहे काम पे हो चाहे चर्च। मैं और किधर नहीं, मैं चर्च
मेरा परमेश्वर, मेरा घर, मेरा काम, ये तीनों के बीच में जाती कोई डरने नहीं, क्योंकि हम परमेश्वर का काम करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल हमेशा कहता है, मुझे और आपके कहता है, परमेश्वर अपना हाथों से बनाया हुआ मंदिर में रहता है, वो मंदिर मैं और आप। इस मौसम इसको मत समझो ऐसा है वैसा, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है मैं और परमेश्वर, बहुत इम्पोर्टेंट है। हम इसको इतना संभाल के रखो, वो भी परमेश्वर के नहीं। हालेलुया। जब परमेश्वर का तिरस्कार करने मिलेगा, परमेश्वर के चरण में जाएगा नहीं मिलेगा। कशा गेले, दारू पिऊन गेले, कुठे गेले, सोड करतो असं म्हणत ते बापच आहे, बापच आहे, काय लागत आहे, कुठे स्वर्गात गेलं, वाह किती चांगलं बोलतो, स्वर्गात गेलं, बोला तुझा बापाचं घर आहे, स्वर्ग कोणाचं घर आहे, माझा बाप, तुझे बाप, आपका अधिकार है स्वर्ग में जाने के लिए। हमको कोई टिकट की जरूरत नहीं है, ना कोई स्टैम्प मारने का जरूरत नहीं, हमारे वाले ने स्टैम्प याद रखो। इसको डाउट है, तुम्हें डाउट है, हालेलुया, डाउट रहता है ना, वो तो अच्छा होता है। हालेलुया, हालेलुया, डाउट नहीं होना चाहिए। जाएगा क्या नहीं, जाने के कितने लोग जाने हैं, कैसे जाएगा भैया, कैसे जाएगा, तुम्हें क्या हाथ उठा लगे, बच्चे लक्षण ले पीछे करे, अच्छा पार्टी में वेरी गुड, याद रखो वही सबको देखते ही नजर में। अच्छा आप लोग मुझे देखता है, लेकिन मेरा नजर सबके ऊपर है, किधर कौन करता है, किधर ऐसा भी करते हैं ना तो मुझे पता लगता है, ऐसा भी करता है तो मुझे पता लगता है। हालेलुया, हालेलुया, मैं सबको देखता है, आराधना में टाइम ओवर से मैं सबको देखता है, कौन क्या करता है। इसके लिए हमको क्या करना है, क्या करना है, जब तक दाऊद राजा कहता है, जब तक मैं जीवित हूँ जिंदा हूँ, मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। वो चरण में कहता है, सब बातों को याद कर कर मन को रखना। हम कभी कभी याद आता है तो वही बोल जाता है, बोलने की घर पे बोलते हैं, बोलना थे चला हालेलुया, क्यों नहीं चलता है, कारण क्यों नहीं चलता है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ रिलेशन में नहीं है। हालेलुया, हम रिलेशन में है परमेश्वर, एक वैसा ना हो, धनवान चिल्ला रहा था, कैसा चिल्ला रहा था, स्वामी आग उसको नचा रहा था। हालेलुया, हालेलुया, आग उसको नचा रहा था, क्योंकि आग सबसे बड़ा अगर दुख है शरीर में तो आग, जो जलते हैं ना वो सबसे बड़ा डेंजर दर्द है, सब सहन कर सकता है, जो जला हुआ व्यक्ति सहन नहीं, क्योंकि सबसे बड़ा पीड़ित वही जलने का केस। हालेलुया, हालेलुया। तो आज हम हमारा दोनों बड़े वाले किधर गया, आए ना देख लेके, आए हमारा पीछे अपना पास्टर वंदन है, क्योंकि परमेश्वर ने मुझे कुछ वचन दिया था रात को, हम उसके बारे में उत्पत्ति की किताब 12 अध्याय 2 का